अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम 9 क्लास का जनरल ग्रुप का गैस पेपर लेकर आए हैं। बेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से। तो बेटा जिस तरीके से ये सिलेबस मैंने बनाया उसी हिसाब से मैंने ये पेपर भी जो है ना आपके लिए बनाया है। तो बेटा यहाँ पर हमने आपको दिखाया है, यहाँ पर सेक्शन ए और सेक्शन बी करके 2 सेक्शन बनाए। तो बेटा इस सेक्शन बी जो है उसका जो सिलेबस हम आपको दिखा रहे हैं, तो बेटा उसके अंदर जो भी एक्सरसाइज मैंने आपको दी है, तो यहाँ पर देखिएगा चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 में से मैंने आपको दिए 1.3 और 1.4। बेटा ये शॉर्ट आंसर में आएगा। सेक्शन बी जो है वो शॉर्ट आंसर में होता है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो है, यहाँ पर हमारे पास चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 देखो बेटा, इसके अंदर मैंने एक्सरसाइज रखी है आपकी 2.2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से। ये पूरा सिलेबस आपको कवर करना है अपने एग्जाम से पहले। उसके बाद है चैप्टर 3 और इसमें है 3.5। अच्छा बेटा, इसके अलावा आपके पास चैप्टर 4 आ रहा है बच्चों, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। तो चैप्टर 4 में हमारे पास जो है वो है 4.2 भी रखी है मैंने और 4.3 भी रखी है। तो बेटा आपके हमने 4.1 नहीं डाली है, जबकि हमने इसमें डाली है 4.2 डाली है और 4.3 डाली है। बेटा 4.3 इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसमें शॉर्ट आंसर भी है, इसमें लॉन्ग आंसर भी है, तो इसलिए हमने 2 को जो है हमने लॉन्ग में भी डाला है और शॉर्ट में भी डाला है। तो बेटा इसकी बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। उसके अलावा आपके पास एक चैप्टर 5 है। बेटा 5 के अंदर आपके पास काफ़ी लंबा चैप्टर है। शॉर्ट आंसर में जो इसकी एक्सरसाइज आने वाली है वो बेटा वो है 5.2, 5.3 और 5.5। तो बेटा ये जो एक्सरसाइज है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट जो है इसके अंदर सेक्शन बी में आखिरी एक्सरसाइज जो है चैप्टर 6 की है। 6 पॉइंट आपके पास है यहाँ पर 1 और है आपके पास 6.2। तो बेटा ये तमाम एक्सरसाइज जो है सेक्शन बी में आने वाली है, बहुत अच्छे से तैयार करनी है। अब हम सेक्शन सी की तरफ आते हैं। तो बेटा सेक्शन सी में देखिए लॉन्ग आंसर होते हैं। बेटा सेक्शन सी साइड पे ही है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है उसमें 3 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर जो है तो बेटा सेक्शन सी में देखिएगा, सेक्शन सी में हमारे पास है चैप्टर 1 में से 1.5 है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, हमने कराई भी है। और चैप्टर 3 है। चैप्टर 2 नहीं आएगा लॉन्ग में, जबकि चैप्टर 3 आएगा जिसमें 3.7 लॉगरिथम आ रही है। उसके बाद चैप्टर 4 आ रहा है बेटा, 4.2 हमने अगेन रखी है। 4.2 हमारी शॉर्ट में भी है, लॉन्ग में भी है। पेपर को दिखाऊंगी, आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन लॉन्ग में और कौन से क्वेश्चन शॉर्ट में आते हैं। उसके बाद हमारे पास चैप्टर 5 आ जाता है और 5 के अंदर आती है हमारे पास 5.6, 5.7 एंड 5.9 भी आ सकती है बच्चों। तो ये 3 एक्सरसाइज लॉन्ग आंसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है लास्ट चैप्टर है 6 चैप्टर, उसमें 6.3 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास आ रही है। तो बेटा ये सिलेबस आपका बिल्कुल रेडी है और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका पेपर बनाया गया है गैस पेपर। इंशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ कि गैस पेपर में हमारे पास क्या क्या है। तो बच्चों अच्छे से इस तमाम एक्सरसाइज की तैयारी करनी है आपने। और बेटा इन सबका एक स्क्रीनशॉट ले लें आप, और आपको ये तमाम सिलेबस अपना एग्ज़ाम से पहले तैयार करना है। तो बेटा देखिएगा यहाँ पर हमने गैस पेपर आपके लिए तैयार किया है। सेक्शन बी देखें बेटा, और सेक्शन बी में जो है हमने कितने क्वेश्चन करने होते हैं? जी हाँ, शॉर्ट आंसर होते हैं और ये हर क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स का होता है। तो बेटा इसके अंदर हमारे पास जो है वो हमने आपके लिए क्वेश्चन जो है वो निकाले। तो पहला क्वेश्चन अगर आप सिलेबस के हिसाब से चलोगे तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कौन सी एक्सरसाइज का है? जी हाँ, आपको समझ आ गया होगा, 1.3 का है बेटा। तो 1.3 हमने अपने सिलेबस में रखी थी। तो ये क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्व द फॉलोइंग एंड द कन्वर्ट इनटू बेस 5 सिस्टम। ठीक है, तो आपको ये मैं सॉल्व भी कराऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये पेपर दे रही हूँ गैस पेपर। तो इस गैस पेपर के हवाले से आप लोग खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व 3 to 4 base 5 मल्टीप्लाई बाय 4 3 base 5। तो बच्चों ये मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन है और एक्सरसाइज नंबर 1.4 है बच्चों। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 आया है, हमने इसमें डाली हुई है सिलेबस में एक्सरसाइज। तो हमने डाली है 2.2 फाइंड ए मल्टीप्लाई बाय बी वैन ए 1 2 और बी जो है वो है 4 6 8। तो बेटा ये हमारी 2.2 है, हमने आपको कराई हुई भी है। उसके अलावा बेटा लॉग के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास लॉग एक्सरसाइज है और इसमें जो है वो एक्सरसाइज हमारे 3.5 डाली है बेटा, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन आप पढ़ लेना। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिएगा, ये मैंने डाली है 4.3 डाली है। दिया 8 सेक्शन F9 क्लास, ये वाले AM मालूम करने वाली है आपकी एक्सरसाइज है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो मैंने आपकी डाली है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपकी कौन सी एक्सरसाइज है? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना है आपने, किलोग्राम वाली 5.2 और 5.3 में से। उसके अलावा आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, वो भी आपके पास जो है वो एक्सरसाइज नंबर जो मैंने आपकी सिलेबस में लिखवाई है 5.3 उसमें से डाली है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 8 है।
तो बेटा 8 के अंदर जो मैंने डाली है वो है आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.5 है बच्चों। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, वो आपका ज़कात वाला चैप्टर है, चैप्टर 6 है, 6.2 डाली हुई है। और लास्ट में जो मेरे पास एक क्वेश्चन था फाइंड द मीडियन, वो आपकी 4.3 से डाली हुई है। तो बेटा इसके अलावा क्वेश्चन सेक्शन सी में आते हैं, हम सेक्शन सी में देखते हैं। जो इसमें पहला क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, तो 11 वाला क्वेश्चन जो है उसमें लिखा हुआ है वाइफ ऑफ ज़ैद डाइड लिविंग बिहाइंड हर 2 डॉटर्स। तो बेटा ये आपको क्वेश्चन पढ़ने से अंदाज़ा हो गया होगा कि 5.7 जो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई थी, तो ये 5.7 का क्वेश्चन है। तो इसके अलावा सेक्शन सी में बच्चों ये वाले बताती चलूँ, सेक्शन सी में से आपको करने होते हैं बोर्ड में 3 सवाल करने होते हैं। हर क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का होता है, सिर्फ 3 क्वेश्चन करने हैं। तो बेटा इसमें कम चॉइस है, तो इसलिए आपके पास मैंने कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन यहाँ रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो 5.7 का है। इसके अलावा आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है, वो लॉगरिथम का है 3.7। हाँ ये काफ़ी नज़र नहीं आ रहा है आजकल, लेकिन ये भी आ सकता है, इसकी भी काफ़ी चांसेस आ रहे हैं। उसके अलावा आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा वो 1.5 का है। अगर 1.5 अगर चूज़ करते हैं बोर्ड वाले तो वो सिर्फ लॉन्ग आंसर के लिए यूज़ करते हैं। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लिहाज से। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.6 से लिया गया है बेटा, ये भी लॉन्ग आंसर में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो आपका लिया गया है 5.9 से। तो बेटा ये भी क्वेश्चन नंबर जो है वो लॉन्ग में आता है। अगर आपके पास 5.8 और 5.9 में चॉइस होती है तो हम देख सकते हैं कि 5.9 या 8 में से वो दे सकता है। ठीक है बेटा, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो आपका दिया गया है। तो बेटा आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप सिलेबस एक बार देख लेना तो आपको सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये 13 हमने आपको पढ़ के सुनाया, तो ये 1.5 ही मैंने दिए। उसके अलावा बेटा अगर आप क्वेश्चन नंबर 14 और 15 देखते हैं तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम की होने की, अगर यहाँ अगर क्वेश्चन नंबर चेंज करता है तो बेटा एक्सरसाइज वही रखेगा, अंदर के तमाम जो है वो ये चेंज कर सकता है, नंबर चेंज कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा नाम चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ ABCD लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 में, तो वो किसी का नाम ऐड करके दे सकता है। या यहाँ पर ऊपर अगर क्वेश्चन नंबर 14 देखते हो अमजद असगर असद लिखा हुआ है, इसकी जगह वो ABCD XYZ करके कुछ भी दे सकता है। तो बेटा यहाँ ये चेंज हो सकता है, अंदर के नंबर्स अमाउंट चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपने घबराना नहीं है, आपने इस क्वेश्चन की इसी मेथड से प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 16 हम बात कर रहे थे आपसे क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों आप देखेंगे तो यहाँ पर न्यूज़पेपर वाला क्वेश्चन है आपका, परसेंटेज वाला चैप्टर 6 है, सॉरी चैप्टर 6 जो है उसके अंदर हमने आपको परसेंटेज पूरी अच्छे से कराई हुई है, तो उसका है 6.3 में से लिया गया है बच्चों। उसके अलावा आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 17 है। ये वाले क्वेश्चन जो है मैंने आपको 4.2 से पहले मैंने शॉर्ट में भी डाली थी, देखो शॉर्ट में भी आई हुई आपके पास। तो शॉर्ट में आएगा आपका ये वाला क्वेश्चन, देखिएगा आप। तो शॉर्ट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे फाइंड द एम, क्वेश्चन नंबर 5 में है, और क्वेश्चन नंबर आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 10 में है। ये क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट में आते हैं। लेकिन इस तरीके से जैसे शेड्यूल वाले क्वेश्चन होते हैं, तो बेटा ये शेड्यूल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये आते हैं आपके किस में, लॉन्ग में आते हैं। ये पूरे 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पर रखे हुए 5 क्वेश्चन, और ये हो गया आपका 7 क्वेश्चन रखे हैं मैंने इसमें से। तो आपको एग्ज़ाम में तो इस सेक्शन सी में सिर्फ 5 सवाल दिए जाते हैं, जिसमें आपको 3 करने होते हैं, और मैंने आपको 7 इसलिए दिए क्योंकि इनमें से बेटा ये एक्सरसाइज काफ़ी अहम लगी थी मुझे, और ये क्वेश्चन काफ़ी अहम लगे थे, तो मैंने आपके लिए एक पेपर में डाले। तो उसके अलावा बेटा ये क्वेश्चन पेपर आपको खुद सॉल्व करना है, बहुत अच्छे से करना है। लेकिन सेक्शन बी में जो चॉइस है वो सिर्फ इतनी ही होंगी, 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन दिए जाएंगे बच्चों आपको, और उसमें से आपको करने होंगे बच्चों कितने क्वेश्चन करने होते हैं, जी हाँ इसमें आपको करने होते हैं 6 सवाल करने होते हैं, 6 सवाल करने होते हैं, और इन 6 सवाल में से हर क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का होता है। ठीक है, तो 5 6 30 मार्क्स का सेक्शन बी होता है। और MCQs मैंने आपको इसके पेपर के हवाले से पहले ही आपको मैंने दे दिए। तो बच्चों दुआ में याद रखिएगा, इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन पेपर आपको समझ आ रहा है, आपने सॉल्व करने की कोशिश की है। अपना स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इस पूरी एक्सरसाइज का, अच्छे से देख लें आप, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर जो है अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर नहीं आ रहा तो कमेंट्स में बताएं, मैं इंशाल्लाह इसकी जल्दी सॉल्यूशन आपके लिए जल्दी तैयार करके भेजूँगी। बेटा अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।